आज मैं आप सबको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे गांव के, मेरे घर की समझ लो वो स्टोरी है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग लास्ट तक बिना स्किप करे जरूर देखिएगा, आशा करता हूं पसंद आएगा। एक गांव का रहने वाला लड़का जिसने ठान लिया कि वो आर्मी की नौकरी करेगा, सिर्फ और सिर्फ आर्मी की नौकरी करेगा। पूरा आर्मी लवर था, लेकिन ये बात ना तो उसके घर वालों की पता थी, ना तो उसके दोस्तों को पता थी, और ना तो उसको घर वालों की पता थी, और ना ही उसके रिश्तेदारों को पता थी। और वो पढ़ने लिखने में बहुत वीक था। वैसे तो वो 5 भाई थे और 2 बहनें थी, और 5 में वो तीसरे नंबर का था। फैमिली काफी बड़ी थी। फैमिली का खर्चा चलाने के लिए से बड़ा भाई काम करता था, और उसी बड़े भाई के काम के खर्चे से उसकी फैमिली चलती थी। और फैमिली जो उसका बड़ा भाई काम करता था वो भी उसके इनकम से फैमिली से चल नहीं पाती थी, क्योंकि 5-7 ये थे, मम्मी पापा, भाई बहन, और भी जो चाचा भतीजा के थे और जो बच्चे लोग थे। तो जैसे एक लिमिट होती है ना कि बच्चे लोग जब इंटर तक रहते हैं तो बच्चे रहते हैं, और जैसे इंटर हो जाता है तैसे कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में आ ही जाता है, कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। तो चारों तरफ से फिर उसको प्रेशर पड़ने लगा। चारों तरफ से प्रेशर लोग करने लगे कि तू क्या कर रहा है, कैसे चलेगा, क्या चलेगा, कुछ भी नहीं। उसका एक ही ड्रीम, एक ही लक्ष्य जिस पे वो काम करता था, सिर्फ आर्मी। लेकिन किसी को पता नहीं थी, वो किसी को बताया भी नहीं था। उसके घर वाले डांटते, मारते, गाली भी देते थे गुस्से में कभी कभी। और आप सबको पता है, जिसके बड़े भाई होते हैं और परिवार पे दबाव होता है तो थोड़ा सा गुस्सा तो आती रहती है। वो भी बोलते थे, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव वाले क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे। वो बंदा 3 बजे मॉर्निंग में 3 AM वो अपने बिस्तर को छोड़ के रोड पे दौड़ के, 1600 मीटर की दौड़ होती है, सभी लोग जानते हैं। बट हमारे यहाँ, हमारे घर से अयोध्या की दूरी 15 किलोमीटर है। वो अपने गांव से दौड़ता था अयोध्या के लिए डेली। 3 बजे बंदा उठ के फ्रेश होके दौड़ने जाता, और सुबह जब लोग रोड पे आते थे उससे पहले वो आके फिर से लेट जाता था। किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाता कि ये लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बस बुरा भला कहते रहते हैं। घर वालों को भी नहीं पता चलता है। जब घर वालों को पता चलता तो कुछ ना कुछ करके टाल देता था, वो बताता ही नहीं था। ऐसे बीतता गया। और पता है एक बात और, वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा वीक था। उसके जो दूसरे नंबर वाले भाई थे वो आके उसे पढ़ाते थे, बहुत मारे थे, बहुत पीटे थे, लेकिन नहीं, जिसमें मन नहीं रखता वो नहीं कर पाता कुछ भी ना। तो ऐसे चलता गया। फाइनली उसकी एज हो गई, आर्मी की उसकी एज फाइनली हो गई। फिर वो बंदा आर्मी की तैयारी तो करता ही था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिकल के लिए दौड़ निकालना। तैयारी किया, दौड़ निकालने गया। पहली बार गया, दौड़ में छट गया। दूसरी बार भी सेम कंडीशन थी। फिर वो अपने दौड़ पे और ज्यादा काम किया। लेकिन हाँ, घर वालों को अभी भी नहीं पता है कि हमारा लड़का फौज की तैयारी कर रहा है। घर वालों को पता ही नहीं कि हमारा लड़का फौज की तैयारी कर रहा है। और वो लड़का मेहनत पे मेहनत किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। बस किसी की कुछ भी नहीं सुन रहा है। उसको जुनून था कि मुझे आर्मी की नौकरी लेनी है। ऐसे होता गया, ऐसे होता रहा उसके लाइफ में। लेकिन वो बंदा हार नहीं माना। और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उसका सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन कैसे हुआ भाई साहब, आप भी सुनोगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो बंदा जो है
घर वालों को बिना बताए पेपर देने जाता। जितनी बार मतलब फाइनल किया है ना, दौड़ निकाला जितनी बार उतनी बार वो पेपर देने गया है। और जब गया है तो अपने दम पे बिना घर वालों को सपोर्ट के, बिना दोस्तों के सपोर्ट के जाके स्टेशन पे रात बिता के दूसरे ज़िले में पेपर दे के आया है। और तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उसका सब कुछ क्लियर हुआ, उसकी दौड़ भी क्लियर हुई, उसका फिजिकल भी क्लियर हुआ, उसका पेपर भी क्लियर हुआ, उसका मेडिकल भी क्लियर, सब कुछ क्लियर हुआ। और फाइनली इतना होने के बाद भी घर वालों को कोई पता नहीं कि हमारा लड़का आर्मी की तैयारी करता है। फिर एक दिन जब फाइनल कॉल लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर जिसे बोलते हैं, कोई कॉल लेटर बोलते हैं, तो फिर तब भी वो बताता नहीं है। जब वो ट्रेनिंग पे जाता है किसी बहाने से, घर को किसी बहाने पे छोड़ के कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, और कोई बहाना देके वो घर से निकला गया, कोई बहाना देके वो घर से निकला और गया। और वहाँ पे जब वो ट्रेनिंग करके लौटा तो वहाँ से तो सादी ड्रेस में आया। उसके बाद जब उसको गांव में उतरना हुआ तो वो यूनिफॉर्म को अपने पहना, क्योंकि गांव वाले बहुत बुरा भला कह रहे थे, घर वाले भी सोच रहे थे कि हमारा लड़का बेकार हो जा रहा है। और इसके लिए वो आया। और जिस समय वो अपने घर पे आया ना, उसके घर की पहली नौकरी थी। 5 भाई थे, 5 भाई में वो तीसरे नंबर पे था। और दोनों भाई बड़े बड़े थे और सब पढ़े लिखे थे। बट जो किस्मत होती है ना, मौके पर ही खुलती है। और उसके बाद फिर जब वो आया ना, तो भाई बस लोगों को देखते ही तो पहले यकीन नहीं हुआ। उसके बाद सिर्फ फेस से आंसू, बस आंसू की बारिश हो रही थी। और उसके बाद पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ झेला, फाइनली उसका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ था उसकी बहन लोग का, क्योंकि बहन लोग तो सारी बड़ी थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि क्योंकि ऊपर वाले हर किसी को सब कुछ नहीं देते हैं, तो उसकी मम्मी बचपन में ही डेड हो गई थी। बचपन में ही वो एक्सपायर हो गई थी। कैसे कैसे क्या बीता, क्या जाना, वो वही बंदा जानता है। बस लगाओ आर्मी का, लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं। और आज वही घर के उसके तीनों भाई, जो पहले नंबर और दूसरे नंबर और ये खुद तीसरा था, तीन के तीनों अच्छी खासी जॉब, जो कि बड़ा वाला भाई एसआई और अपना तो फौजी था ही, हो गया, बाद में उसके भाई भी हो गए। बड़े वाले का अपना एक बिजनेस हो गया, और उसके जो चौथे नंबर का भाई था वो दूध का बिजनेस करने लगा, और जो पांचवा था वो खेती का काम संभाल लिया। मतलब बोलते हैं ना कि देने वाले जब भी देते देते छप्पर फाड़ के। देर हुआ पर दुरुस्त हुआ। आज के दिन जो लोग उसे गालियां देते थे, वही उसे सामने से हैंडशेक करते हैं, गले मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और गुरूर से कहते हैं मेरे गांव का लड़का है। और वही लोग कुछ समय पहले उसे गालियां दिया करते थे। द मोरल ऑफ स्टोरी कि कुछ भी करो, कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने लक्ष्य पे जुटे रहो। कौन क्या कह रहा है कहने दो, लोगों का काम है कहना, लेकिन अपना आयाम कभी मत छोड़ो। लोगों के बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।